भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोका 1 to 11। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म या कर्म योग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। सिर्फ ये ज्ञान कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ काफ़ी नहीं है, हमें इस ज्ञान के साथ कर्म भी करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसे बहुत जन हैं जो ज़िंदगी से, लाइफ से परेशान होकर कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएंगे या किसी आश्रम में चले जाएंगे या भगवान की भक्ति में लग जाएंगे। हमको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर सब कुछ छोड़ने का या संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि सब कुछ कृष्ण का है, वो ऑटोमेटिकली सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, भगवान की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए किया जाना चाहिए। ऐसे कृष्ण भावना भावित होकर काम करना सब कुछ छोड़ने से कई गुना बेहतर है। जो कृष्ण भक्त हैं, जिनको ज्ञान है, वे जानते हैं कृष्ण पूर्ण है और हम उनके अंश हैं। कृष्ण सागर हैं और हम एक बूंद हैं। वे कर्म करते हैं पर उसके फल से न तो नफरत करते हैं न ही उसकी इच्छा करते हैं। उनके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता, क्योंकि वे जो कुछ भी करते हैं कृष्ण के लिए ही करते हैं। इस प्रकार वे इस भौतिक जगत से भी मुक्त हो जाते हैं। श्लोक 7 में भगवान कहते हैं, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है, प्योर सोल है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कभी नहीं बंधता। कृष्ण भक्त ये जानता है कि सभी जीव कृष्ण के अंश हैं, इसलिए वह सबों को अपना समझता है। वह सबको खुश देखना चाहता है। वह जानता है कि कृष्ण की भक्ति में सारी खुशियां हैं। कृष्ण सबके जड़ हैं, रूट हैं और हम सब फूल और पत्ते। हम जड़ में पानी देंगे तो हमें फूल पत्तों को फायदा होगा। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपने कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित होता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। हम कहते हैं मेरा भारत महान, पर कितने जानते हैं कि मेरा भारत महान क्यों है? ये भारत नाम भरत महाराज के नाम से पड़ा। भरत महाराज एक महान राजा थे। भरत महाराज के पिता थे ऋषभदेव। ऋषभदेव को भगवान का अवतार भी माना जाता है। ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत को कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी। इन शिक्षाओं का लाभ हम सबको लेना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में ऋषभदेव जी की कथा आती है। ऋषभदेव जी कहते हैं, लोग इंद्र तृप्ति के पीछे मत हैं। पीपल आर मैड आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन। पर उनको पता नहीं कि ये शरीर क्लेशों से, प्रॉब्लम से युक्त है। इस शरीर में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी के कष्ट सहने पड़ते हैं। ये शरीर हमको पिछले जन्मों के कर्मों से मिला है। अच्छे कर्म से अच्छा शरीर मिलता है, बुरे कर्मों से खराब शरीर मिलता है। ये शरीर हमारा नाशवान है, टेम्पररी है,
शरीर अच्छा हो या खराब, कष्ट सबको भोगने पड़ते हैं। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वो इंद्र तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। ऋषभदेव जी आगे कहते हैं, ये मानव जीवन अगर हम जानवरों जैसे बिताएंगे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर हम सिर्फ खाने, सोने, मैथुन करने और अपने को बचाने के लिए जीवन लगाएंगे तो मूर्खता होगी। इंसान और जानवर में ये फर्क होता है कि इंसान प्रश्न कर सकता है कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, मैं सुख चाहता हूँ पर दुख क्यों आते हैं, मानव जीवन की पूर्णता, परफेक्शन क्या है, असली प्रेम क्या है। मानव जीवन का असली लक्ष्य जानना और दिव्य ज्ञान में कर्म करना मानव जीवन को सार्थक बना देता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।